कभी डेटिंग ऐप ऐसे डाउनलोड की है? क्या बात कर रहे हो भाई। ट्रैवलिंग पर सबसे ज्यादा मिसरेबल इंसिडेंट्स क्या हुआ है? मैं अभी स्पीति गया था यार, मैं हाँ। वहाँ पे धोने के लिए पानी भी नहीं था, वो भी फ्रोजन था मतलब एकदम। तो हाँ, तो पानी अब ऐसा है कि तो फॉर द देयर वाज नो वाटर। बीच में आपने अश्नीर ग्रोवर के साथ भी जी पढ़ाई। जी जी जी, कैसे हैं असल में? मतलब क्या बोलो, लौंडा ही है मतलब हमारे जैसा ही। हाँ सच में ऐसा। हाँ, तो हाँ, बढ़िया। कंटेंट कंपनी चलाता था तो रोज 10 पीपीटी बनाओ, सब रिजेक्ट होती थी। तो ये रिजेक्शन का पार्ट बहुत साल तक चलता रहा है। आप कई साल शो बनाते हैं, पिच करते हैं, क्लाइंट बना कर देता है। तो वो सब होते होते ये बीच में एक्टिंग का एक बम फूटा है। तो मैं उसे नॉर्मली लेता हूँ, चल रहा है, ठीक है। क्या कभी आपने किसी को प्रेम पत्र लिखा है? नहीं भाई, मत करो, शादीशुदा अरे आदमी मेरे- मारती है, मेरी कराटे मानती है। फैजल सर, 100 बात की एक बात। पंचायत का अगला सीजन कब आ रहा है? 2021 में आपने एक एफएम शो के लिए एक कॉन्टेस्ट जज किया था, है ना? उसमें काफी सारे पार्टिसिपेंट्स स्टोरी टेलिंग उसमें, है ना? और आप फाइनलिस्ट में जज भी थे। एक 20 साल का लड़का उसमें जीता। हाँ। उसका नाम था आर्यमन गौतम। आज आपका इंटरव्यू कर रहा है वो। अरे तुम थे यार? अरे यार सर, वाह वाह। ऑनलाइन जो हुआ था ना। हाँ। अरे हाँ यार, हाँ तुमने बहुत अच्छा बोला था। हाँ। तो Very जैसे good. एक अच्छा किया। चलो मैं गलत तो नहीं था। अगर आप सन 2000 या उससे पहले पैदा हुए हैं तो आपको 2001 में आई 3.5 घंटे की एक फिल्म ज़रूर याद होगी, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जो बड़े होने पर पू कहलाती है, वो वहाँ पर रहती हैं और वो छोटी सी बच्ची 2 चोटी बनाए स्कूल में जाकर बुली हो जाती है। उनका नाम मालविका। इसके बाद अगला, अगर आप उस अपनी यादों के पिटारों को और थोड़ा सा साफ करें तो आपको 2012 में याद आई गैंग्स ऑफ वासेपुर, जहाँ पर एक पुलिस वाला जो है बस अपनी स्माइल से दिल जीत लेता है सभी का। हाँ, बाद में जाकर वो प्रहलाद चागे नाम से ज़रूर फेमस होता है, लेकिन सब वहाँ से शुरू हुई थी कहानी। अब आ जाइए डिजिटल एरा में, तो फ़ोन में अपने देख लीजिए शर्मा जी का बड़ा बेटा क्या कुछ कर रहा है, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। और हाँ, अगर आपको याद नहीं कि भाई मिस इंडिया की रनर अप कब इलेक्शन में उतरी थी, जी हाँ, ये सब समागम अगर एक ही सीरीज़ में स्वाइप क्राइम में मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाए। लुत्फ़ तो उठाएंगे ही सही आप ज़रूर। और खुशनसीबी हमारी जो हमारे साथ आज यहाँ पर कास्ट भी बैठी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है फैजल सर आपका, शर्मा जी का बड़ा बेटा और संयम एंड दीक्षा। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। फैजल सर, आपसे मुझे जानना था कि पंचायत से आपने जो भी आगाज़ किया अपना, ठीक है, लेकिन देखें 3rd सीज़न के बाद से एक अलग फैजल दिख रहा है सबको, है ना? हंसी मजाक से हट करके। तो कहीं आप ऐसे तो नहीं कि भाई टाइपकास्ट होने से बचने के लिए अब आप अपना दूसरा रूप दिखा रहे हैं कि भाई नहीं, मेरे को यहाँ पर भी देखो? नहीं, लिखा हुआ है भाई, कैरेक्टर वही प्ले कर रहा हूँ मैं। क्या वही पूरा तो राइटर का पार्ट है जो कर रहा हूँ। ये शो जो है हमारा स्वाइप क्राइम, इसमें राइटर ने कोई और किरदार लिखा हुआ है। सॉरी। तो जो है उसको कर रहा हूँ। तो मेनली जो लिखता है, हम लोग को ऐसा तो होता नहीं, जो राइटर लिखेगा उसे परफॉर्म करना पड़ता है। क्या बात है। स्वाइप क्राइम में मज़ा आया? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्या बात है। कभी डेटिंग ऐप ऐसे डाउनलोड की है? क्या बात कर रहे हो भाई। क्या बात। अच्छा, पर आपने मीम्स देखी हैं? आपकी काफ़ी सारी। एक मीम थी जिसमें याद हो आपको कि बांस लेकर आ, उसमें मीम थी कि आप पापा हैं और बगल में जो वो है उनको छोटा बेटा बना दिया और बड़ा बेटा उधर सामने खड़ा है, तो बांस लेकर आ। वैसे जब मीम्स देखते हैं ऐसे में तो कैसा लगता है? सबसे बढ़िया मीम अपनी कौन सी देखी है आपने अभी तक? बहुत यार, रोज ही कोई ना कोई भेज देता है, तो कुछ ना कुछ चल रहा है। एक तो आजकल वो भी चल रहा था, बांस वाला काफी चला, और वो वासेपुर का अभी तक चल रहा है। उंगली किधर है। वो भेजता रहता है कोई ना कोई, रोटेट होके ना मीम वर्ड से आ जाती है दोस्त यारों का। तो अच्छा है, मजेदार है। बहुत बढ़िया। अच्छा, शर्मा जी का बड़ा बेटा इन फ्रंट ऑफ गौतम जी का छोटा लड़का, क्या बात कर रहे क्या बात है। आज आमने सामने हो ही गया, पर मुझे जानना था कि जैसे बड़ा बेटा जो आपने नाम रखा है अपना इंस्टाग्राम पर भी, क्यों बड़ा? क्या ऐसी दिक्कतें हैं बड़े बेटे की जो छोटे बेटे की हिस्से में नहीं आती? मौज है, मतलब मेरी तो मौज है, उल्टा हुआ है हमारे साथ। मेरी मौज है, छोटे की मौत है। मैं ही हूँ वो। तो नहीं यार, ये तो सिंपल फैक्ट है। मैं शर्मा जी पापा हैं और मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, तो इसमें कुछ साइंस नहीं है, मतलब बेसिक है। पर हाँ, अब तो इसको एज अ ब्रांड मैं कंटेंट क्रिएशन आप बहुत तगड़ा करते हैं। मैं आपको 2021 से फॉलो कर रहा हूँ। जी सर, तभी से शुरू किया था मैंने। तब से मैं अच्छे से देखता था मीम्स। तो मेरे को एक चीज़, बीच में आपने अश्नीर ग्रोवर के साथ भी जी बनाई। जी। कैसा था मतलब वो क्योंकि उनका अभी ट्रांजिशन दिखा है एक
क्योंकि उन जिस तरह के वो आपके साथ थे रील्स में और जिस तरह उनका रहता है, लेकिन जब वो बिग बॉस में गए तो काफी ज्यादा ट्रोल आपने भी देखा होगा। जी जी। कैसे हैं असल में? आने वाले हैं अभी, अब देख लीजिएगा। अच्छा, क्या पहुंच रहे हैं अभी बस। बहुत अच्छा है यार, मतलब उनकी पता नहीं कौन सी साइड आप लोगों ने देखी है, पर दोस्ती है, मतलब अच्छे। आपसे जब बात हो रही थी उनकी, उतने वो लगते हैं? नहीं भाई, वो बहुत मतलब क्या बोलो, लौंडा ही है, मतलब हमारे जैसे ही। हाँ सच में सर। हाँ तो हाँ, लौंडे ही है, मतलब चलते चलते ही उनकी वो साइड हमारे सामने बाहर निकलती है। तो हाँ, क्या बात। वेरी नाइस गाय। दीक्षा, आपकी जो जर्नी में देखता हूँ ना, एक कहानी रचती है कि आप जौनपुर से हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? आपने ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट में भी रनर अप रही हैं। आप पढ़ाई के लिए आप गोवा गई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? उसके बाद पढ़ाई करने के बाद फिर आप इलेक्शंस में भी खड़ी हुई जी, है ना? तो किस मतलब पॉलिटिक्स में एकदम से ट्राई किया, उसके पीछे का क्या रीज़न था? आई थिंक उस टाइम पे कोविड चल रहा था और सब कुछ बंद ही था, लोगों की इतनी तकलीफ़ें थी। और यार मेरे पापा ना मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि तुम ना अपनी कैपेबिलिटी से हमेशा कम करती हो। तो उन्होंने, मैं इसके इतने फेवर में नहीं थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी पुश किया मुझे। और मैं नहीं समझ पा रही थी इनिशियली कि कितना ज़रूरी है ये करना, स्पेशली हमारे देश में जहाँ पे 70% पॉलिटिशियंस या फिर लीडर्स बहुत ही ज़्यादा उम्र के हैं एंड हम मेजॉरिटी यंग जनरेशन है, लेकिन यंग जनरेशन की आवाज़ दबी हुई है बिकॉज यंग जनरेशन सभा में नहीं है, यू नो। तो हमारे लिए कौन बात करेगा? तो किसी ना किसी यंग जनरेशन को तो बाहर आना ही पड़ेगा। और गंवाने के लिए क्या था? मतलब मैं यंग हूँ, फिट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और अपने ही गांव में अगर मैं डेवलपमेंट में नहीं ला सकती, स्पेशली खासकर कोविड के टाइम पे जब मेरे पास समय भी है, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? है ना? तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें थी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस था, लेकिन अमेजिंग, बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। लेकिन अगर आप गोवा में पढ़ाई के लिए जाते तो आप क्या करते? गोवा के लिए पढ़ाई के लिए क्यों जाता भाई? पढ़ाई की, जैसे उन्होंने पढ़ाई की गोवा से, अगर आपको भेजा जाता गोवा तो आपका क्या अनुभव रहता वहाँ पे पढ़ाई का? फिर भी भाई बढ़िया रहता भाई। इनका बैकग्राउंड रंगीन लग रहा है मुझे। नहीं फिर भी भाई गोवा का बढ़िया रहता, मतलब पैसे पापा से ज़्यादा मांगता, बस मैंने 18,000 भेज दो महीने के। क्या बात है। अच्छा, फैजल सर आप पे आऊँगा। हर किसी की एक कहानी रहती है, जैसे मैं आपको एक कहानी छोटी सी जल्दी बताता हूँ। 2021 में आपने एक FM शो के लिए एक कॉन्टेस्ट जज किया था, है ना? उसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स स्टोरी टेलिंग उसमें, है ना? और आप फाइनलिस्ट में जज भी थे। एक 20 साल का लड़का उसमें जीता। हाँ, उसका नाम था आर्यमन गौतम, आज आपका इंटरव्यू कर रहा है वो। अरे तुम थे यार? अरे यार सर, वाह वाह, ऑनलाइन जो हुआ था ना। हाँ, अरे हाँ यार, हाँ तुमने बहुत अच्छा बोला था। तो सर 2021 से तो ये धप्पा मैंने सोचा कर दूँ। अरे यार हाँ यार, अरे हाँ सर, तो जैसे एक चलो मैं गलत तो नहीं था। क्या बात है। अच्छा सर, तो वहाँ से हम यहाँ पर, जैसे एक कहानी बनी मेरी भी जिंदगी में कि मैं कामयाबी नहीं बट ग्रोथ मुझे दिखती है अपनी, कि हाँ, आपको कब पता चला कि भाई ग्रोथ आ गई, अब चालू हो रहा है, एक समा बन रहा है? नहीं यार, मुझे तो अभी तक लगता नहीं, चल रहा है। पर फिर भी एक पॉइंट पे कभी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जहाँ पर आपने देखा हो? मेरा ऐसा रहा नहीं, क्योंकि मैं एक्टिंग 2 अलग अलग चीज़ें कर रहा था। तो जब पहले लोग एक्टर बनते हैं फिर प्रोड्यूसर बनते हैं, मैं पहले प्रोड्यूसर बना था, उसके बाद एक्टिंग तभी कर रहा हूँ मैं। और मैंने कंटेंट कंपनी चलाता था, तो रोज़ 10 PPT बनाओ, सब रिजेक्ट होती थी। तो ये रिजेक्शन का पार्ट बहुत साल तक चलता रहा है। आप कई साल शो बनाते हैं, पिच करते हैं, क्लाइंट बना कर देता है, तो वो सब होते होते ये बीच में एक्टिंग का एक बम फूटा है। तो मैं उसे नॉर्मली लेता हूँ, चल रहा है, ठीक है। ये बहुत दिन तक नहीं, क्या कोई भी चीज़, कोई भी सक्सेस इज़ नॉट कंटिन्यूस, वो कभी नहीं रहेगा, नॉर्मली रहना चाहिए। सब क्या करेंगे, इससे अच्छा कम मेहनत कर लेंगे, और क्या होगा। और या उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? टाइम पास है सब जो हो रहा है अभी, जो टाइम पास। अच्छा, कुछ दिल के सवाल हैं लोगों के, हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुंचने के लिए। आपके लिए सर, फैजल चाचा नमस्कार। आपको भले ही दुनिया प्रहलाद चा से जानती हो, लेकिन हम आपको वासेपुर से याद है जी। आपका सीरियस से लेकर कॉमेडी तक का सबका रूप देख लिया, लेकिन रोमांटिक अवतार नहीं देखा है। क्या कभी आपने किसी को प्रेम पत्र लिखा है?
तो फिर मतलब पास किया सवाल। फिर भी कभी ऐसे लिखा है? नहीं भाई मत करो, शादीशुदा अरे आदमी, फिर- बीवी मारती है, मेरी कराटे जानती है, किक बॉक्सिंग भी जानती फिर भी है। कभी मतलब ऐसे प्यार, अच्छा सबसे इसमें, क्योंकि सबकी लाइफ में फेज आता है सर, तो आपकी भी लाइफ में कभी ना कभी तो आया होगा। हाँ हाँ, मैं बहुत सीरियस पत्र लिखता था। अच्छा सीरियस मुझे पता मैं 3-4 लोगों का मिल के लिख देता था। लिखा ही रहा हूँ, खत्म नहीं हो रहा है। हाँ और अच्छा अच्छा कोई शायरी लिखी कभी किसी के लिए? नहीं यार, शायरी तो मुझे बहुत शायरी भेज दिया, पर शायरी कौन लिखेगा, आती नहीं ठीक से। अच्छा संयम, अगला सवाल आपके लिए। खतों में मैं बता दूं, इतने खत लिखे हैं हाँ बताओ। सर। मैं बताऊं आपको क्या हुआ। कॉलेज में आया था ड्यू में, मेरठ से पहली वाली गर्लफ्रेंड बनी थी, तो समर वेकेशंस होती हैं 2 महीने की, ठीक है, और अगले दिन समर वेकेशन की छुट्टियां शुरू हो रही थी, तो 60 दिन नहीं मिलेंगे। तो मैंने रात भर बैठ के 60 पेपर 60 लेटर लिखे, 60, और डेट के साथ कि आज उठेगी आज ये। तो उसको दिए 60 पेपर, ठीक है, पढ़ेगा। और सर उसकी रोज पढ़ना एक पेपर। उस तीसरे लेटर पढ़ते पढ़ते उसकी मम्मी ने पकड़ लिया, वो जगा दिए सारे। मैंने कहा, "वहाँ का बोल रहा।" संयम, आपकी वीडियोस में पता चलता है कि आप में कितना संयम है। आप अक्सर इतनी जगह ट्रैवल करते हैं, नजर आते हैं। ट्रैवलिंग पर सबसे ज्यादा मिसरेबल इंसिडेंट्स क्या हुआ है? मिजरेबल हाँ मतलब थोड़ा मतलब ऐसे भाई, बॉयज लड़कों के साथ जाओगे ना तो आप चूज नहीं कर पाओगे कौन सा मिजरेबल है। बट फिर भी एक जो अभी रिसेंट ही हो गया हो किसी। नहीं, अभी स्पीति गया था यार, वहाँ पे धोने के लिए पानी भी नहीं था, वो भी फ्रोजन था मतलब एकदम। तो हाँ, तो पानी अब ऐसा है कि तो फॉर द देयर वाज नो वाटर, वो वाला नहीं, ये वाला है। तो हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको। ऊपर बाइक के लेके जाओ, गर्म करो, किस लिए चाहिए, अब क्या बताऊँ किस लिए चाहिए, मैं नीचे लेके आओ। तो यही था ऐसा तो हुआ है। हाँ एक बार सुन्न हो बेसिकली, जाता है, मैं आपको सही बताऊं, सुन्न हो जाता है वो एरिया। हाँ एक अभी पता क्या हुआ था सर। हम लोग थाईलैंड में थे, थाईलैंड से हम लोग वापस आ रहे थे, तो टिकट्स कराई थी मैंने कहीं से फेक। उसने फेक भेजी, मतलब मैंने तो ओरिजिनल कराई थी, उसने डमी भेज दी मुझे। हम लोग वापस आ रहे थे, सब कुछ हो गया चेक इन, और वो बताया ना हमें बोला कि आपको नहीं जाना, आप बैठे हैं। और बताया भी ना हुआ क्या है। और इमिग्रेशन वाले आ गए उधर, हमको लेके गए उसमें कंट्रोल रूम में कि कहाँ से हैं टिकट से बताओ हमें। फ्लाइट भेज दी उन्होंने, हमें नहीं भेजा। 2-3 घंटे तक बैठाए रखा हमें पता ही नहीं है हम कहाँ से हैं। हमने तो टिकट्स हमने तो ओरिजिनली लिए, हमारे स्क्रीनशॉट पेमेंट के वो, तब उन्होंने वापस भेजा हमें कि बाहर जाओ, दूसरी टिकट करो, फिर जाओ। ओहो आदमी नहीं पकड़ा गया भाई साहब, अब क्या पकड़ा है। भाई बहुत बुरी। दीक्षा, अगला सवाल आपके लिए आया है ऑडियंस से। दीक्षा मैम, आपकी खूबसूरती के हम कायल हैं। स्वाइप क्राइम में आपके इंटेंस रोल देखकर मुझ पर फिर भी अब डर का सहमापन सा हो रहा है। जो सबसे पहले, एक बात तो समझ में आ गई है, जो सबसे पहले सिर्फ आंखों को लुभाता है वही दिल तोड़ता है। क्या आपका भी कभी दिल टूटा है? क्या दे, चलो आप दिल पत्थर मैं कहूँगी कि किसका दिल नहीं टूटता है। दिल टूटना तो अब जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक जोड़ने वाले कैसे आएंगे। सही बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो दिल टूटता ही है अच्छा जोड़ने के कब लिए। पहली बार कब हार्ट ब्रेक हुआ? थोड़ा की टूटा। मैंने थोड़ा या मेरा किसी ने? आप हाँ, दोनों वाइस वर्सा। अरे यार, इसी वीकेंड 4 लोगों ने तोड़ दिया। मतलब ऐसे डिस्टेंट क्रश था मेरा, बट यू क्या नो। हो रहा है यहाँ? अरे वो डेटिंग ऐप, देखो मैंने भी ट्राई किया, मैंने सोचा, बट मुझे लगता है कि हमारा शो का ट्रेलर लोगों ने देख लिया और उसकी वजह से अब मैं थोड़ा सा रेड फ्लैग चल रही हूँ, तो मुझे सब रिजेक्ट कर रहे हैं आजकल। क्या बात है भाई, देखो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अच्छा लास्ट वाला सर आपके लिए ऑडियंस की तरफ से जो है, फैजल सर 100 बात की एक बात, पंचायत का अगला सीजन कब आ रहा है? आ जाएगा भाई, 2-4-6 महीने 10 महीने में आगे, जब उनका बस कर जो है बेचारे। अब हम जब प्राइम वीडियो के ऊपर है वो कब करेंगे। स्वाइप क्राइम एक कॉलेज लाइफ पर बेस्ड पूरी की पूरी कहानी है, डेटिंग एप्स के ऊपर बेस्ड कहानी है। तो आप सब ने जब ये पूरी शूट की, पूरा सिनेरियो जब देखा, तो आपको खुद की लाइफ से रिलेट किया कि आपके साथ कभी ऐसे धोखाधड़ी हुई है ऑनलाइन ही? नहीं, नॉट ओनली ऑन डेटिंग एप्स बट वैसे भी, क्योंकि काफी सारे फेक चलते नहीं, हैं। कुछ नहीं हो सकता यार मुझे, मेरा कौन लेगा, ढूंढ लूंगा मैं उससे। ट्राई किया है किसी ने, कभी ट्राई किया है किसी ने? नहीं, ट्राई व्राई करते। मैं देखिए, मैं इतनी चीज़ों में मैं गेम नहीं खेलता हूँ फ़ोन पे। मेरे पास ऐसा कुछ ढेर सारी चीज़ें हैं नहीं। और अच्छा खासा जो है ये तभी होता है जब आप दिन भर जो है उस इंटरनेट को लेके घूमते रहे कहीं ना कहीं। उन्हीं लोग के साथ होता है ज़्यादातर। अपना क्या काम है, मैसेज किया, मैं तो चाहता हूँ फ़ोन भी ना रहे। कोई फ़ोन नहीं होना चाहिए कुछ देर के लिए। ऐसा होता नहीं, पर हुआ है, काफ़ी लोग बेचारे बहुत परेशान हैं इससे।
और ना हो अच्छा है। एक लास्ट में रैपिड फायर छोटा सा, अरे बस सेट्स पर आप सब साथ थे तो मैं एक बस एडजेक्टिव बताऊंगा, आपको बताना है वो कौन है, ठीक है? मोस्ट नटोरियस। मोस्ट से ऊपर है सर। एग्जैक्टली लिखो। ओके, हु इज द फादर ऑफ द ग्रुप? मतलब फादरली वाइब्स आती है कि भाई हर्ष। हर्ष, ओके। कास्ट में पूछ रहा है, पूरे सेट पे पूछ रहा है। मैं कास्ट हर्ष हमारे डायरेक्टर में है। अच्छा, डायरेक्टर सर, ओके। वो बचपन में बूढ़े हो गए थे कि उनके अंदर पापा था हमेशा बोला इसका मेरे इधर बैठो इधर सज्जन आदमी है। क्या बात। हु इज द फूडी गाय? थैंक यू। है सबसे बढ़िया क्या लगता है खाने में? भाई वहाँ वो था वेज था वो लोकेशन। हाँ यहाँ शोरमा के वो लगे हुए, वो जगह नहीं यहाँ शोरमा में, पर ये खाना तो आप जिस शहर में शूट कर रहे हैं भोपाल। पर फिर वैसे फेवरेट डिश क्या है? आप कुछ बनाते हैं वैसे? मैं खुद खाना बनाता हूँ, सब आता है मुझे। सबसे बढ़िया जो मैं बना लेता हूँ भाई, बिरयानी बनाना आता है मुझे, जो आप खाना नॉन वेज बोलेंगे बना लेता हूँ मैं। वेज में पूरी सब्जी बनानी आती है, वेज में पूरी हाँ, सब खाना सब बना। क्या बात है। अच्छा, द ऑकवर्ड मोमेंट ऑन द सेट्स, तीनों का जानना चाहूँगा। Awkward moment। हाँ फिर भी कोई तो ऐसा हुआ। क्या था awkward? हम दोनों का ही हुआ होगा, मेरे को किसी और के साथ तो हुआ नहीं कुछ awkward। तो तेरे को याद है तो बता दे, मुझे तो याद नहीं आया। ऑकवर्ड क्या है यार? Awkward वही होता है और हम लोग तो मतलब हमारे जो हम अपने सीन में काफ़ी मतलब लीन थे। आई थिंक हमारा एक सीन था कार में, और वहाँ पे पीछे लोग बहुत ज़्यादा गैदर हो रहे थे और हमें घूरे जा रहे थे और हम भी उन्हें ऐसे देखे जा रहे थे, तो थोड़ा सा वो ऑकवर्ड हो रहा था क्योंकि हम सोच रहे थे अब करना क्या है भाई। वहाँ लोग वहाँ देख रहे हैं कि कुछ तो होने वाला है गाड़ी के अंदर, और वो रुके हैं कि अब वो मोमेंट आएगा जब हमें कुछ मैजिकल दिखेगा अपनी आंखों के सामने, और हम सोच रहे हैं कि भाव इनको भगाओ, लोग हट ही नहीं रहे। तो फिर मैम ने भगाया। सर आपके साथ तो मेरा भी awkward कुछ moment तो थोड़ा इसमें नहीं, एक और शूट में हुआ था अभी। इसके पहले जो पिक्चर कर रहा था उसमें दो बच्चे स्कूल से आ रहे थे, एक दोस्त दूसरे दोस्त बता रहा वहाँ शूटिंग चल रही है, तो दूसरा दोस्त उसको लेके आ रहा था। तो दूसरा एक्साइटमेंट दोनों लोग आए, उसने एक से पूछा कि कहाँ हीरो किधर है, उसने कहा नहीं यही है। उसने हम लोग को देखा, बोला भाग। वो तो दूसरे को तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ उसको, कितनी दूर से मैंने देखा पहाड़ से ऐसे आ रहा, दूसरा दोस्त लेके आ रहा है, उसने मुझे देखा और दूसरा बोला और चले गए वो लोग। दो छोटे बच्चे थे, ये क्या देख लिया हमने, मैंने कहा अरे सॉरी। हु इज द रोस्टर ऑफ द ग्रुप? रोस्टर दोस्तों ये है चलते फिरते रोस्ट है। हाँ ओके, सबसे बेस्ट मोमेंट तीनों का लास्ट है, बेस्ट मोमेंट ड्यूरिंग द शूट। मेरा तो मोमेंट था, मैं सर से जब पहली बार मिला, सेट पे मिला था, हम दोनों का सीन था और बहुत ही इंटेंस सीन था, तो वो मेरा था बेस्ट मोमेंट। जी ओके, दीक्षा आपका? आई थिंक मेरे लिए लास्ट डे ऑफ शूट काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और हम सुबह सुबह अस्पताल जाके कुछ एक बूस्टर शॉट लेकर आए थे वापस सेट पे। बहुत गर्मी थी और हम डस्ट में बहुत काम कर रहे थे और मेरा बुखार ऊपर नीचे हो रहा था, उसी में मुझे क्लाइमैक्स शूट करना था, तो जेन्युइनली अंदर से सिस्टम में दर्द हो रहा था, यू नो। तो एकदम नेचुरल परफॉर्मेंस आया था लास्ट एपिसोड में। दर्द है। बेस्ट मोमेंट आपने वर्ष बता दिया। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज वो रिजल्ट भी तो अच्छा आया ना। हाँ, दैट वाज द पर्पस। फैजल सर, आपका बेस्ट मोमेंट पूरे शूट के दौरान? बेस्ट मोमेंट तो हर्ष और मैं बहुत पुराने एक दूसरे को जानते हैं, और जब से वो है मतलब काम कर रहा है, और तो मैंने देखा है उसको एक एडी से कहाँ से कहाँ तो पूरी जर्नी हमने पूरी, हाँ, फर्स्ट डे 1 से लेके अब तक। जिस दिन हमने स्क्रिप्ट पढ़ी और लॉक किया और कहा कि चलो अब बनाते हैं इसे, वो मेरे लिए शायद बेस्ट मोमेंट था, बिकॉज आई विश हिम ऑल लक एंड हैप्पीनेस। क्या बात। तो देखिए, स्वाइप क्राइम को ना करें, स्वाइप जस्ट क्लिक एंड वॉच इट ऑन IMAX प्लेयर, अमेजॉन IMAX प्लेयर। बहुत 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 मज़ा आया आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा। नॉस्टैल्जिया।